तो भाई जो लोग रात भर उल्लू की तरह जागते रहते हैं, मेरे भैया की तरह, उनके लिए लाया हूँ सोने के अचूक उपाय। वैसे मैं नींबू का रस आपकी आंख में डालने के लिए नहीं बोलने वाला, बट अगर रात में नींद नहीं आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, गुरु स्मृति में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्लीप स्मार्टर बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करेंगे। हम एक ऐसे मॉडर्न टाइम में आ गए हैं जहां फ़ोन, टीवी या लैपटॉप से दूर रहना बहुत मुश्किल है, बट अगर आपको अच्छी नींद लेनी है तो आपको इससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट सोते टाइम। बिकॉज हमारे मोबाइल से जो ब्लू लाइट निकलती है वो हमारी स्लीप को अफेक्ट करती है। तो सोने से लगभग 90 मिनट पहले अपने मोबाइल को अपने से दूर कर दें। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में है, बट अगर आपका पार्टनर आपको समझता है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर नहीं समझता तो फिर उसके साथ रहने से भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर कोई आपको समझे ही ना तो उसके साथ दोस्ती भी मत रखो, रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है। ये गुरु स्मृति के अनमोल वचन है। वैसे अगर मेरी बात करें तो मैं फ़ोन ही बहुत कम चलाता हूँ। अब लोगों को कई डाउट्स आ रहे होंगे, जब तू फ़ोन नहीं चलाता तो एनिमेशन कौन करता है, इंस्टा पर रिप्लाई कौन देता है, स्टोरी कौन डालता है, यूट्यूब पर रेगुलर अपडेट कैसे आ रहे हैं एवरी फ्राइडे को, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब का आंसर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। अभी बस इतना जान लो कि मैं सोने से लगभग 150 मिनट पहले अपने मोबाइल को अपने से दूर कर देता हूँ, बट कई बार कुछ ज़रूरी काम से रूटीन थोड़ा अलट पलट हो जाता है। तो आप भी कोशिश करो कि एटलीस्ट 45 मिनट से स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से हो जाएगा। हम सभी के लिए कैफीन सुबह की सबसे पहली चीज़ है। कई लोग तो बिस्तर में घुसे घुसे ही चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं, बिकॉज उनके लिए ये अमृत है। जो लोग दिन भर काम करते हैं उनके लिए कैफीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन दिन भर कैफीन लेना आपकी स्लीप को अफेक्ट कर सकता है। ऑथर कहते हैं कि सोने से 8 घंटे पहले भी आप कैफीन लोगे तो आपकी स्लीप अफेक्ट हो सकती है, बिकॉज अगर आप 200 mg कैफीन लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में 8 घंटे के बाद 100 mg होगा और अगले 8 घंटे के बाद 50 mg। सीधे शब्दों में कैफीन आपकी बॉडी में बहुत टाइम तक रहता है। तो अगर आपको रात के 10 बजे सोना है तो आपको 2 बजे के पहले पहले कैफीन ले लेना चाहिए, अगर अच्छी नींद लेनी है तो, अदरवाइज आपकी मर्जी। एंड हाँ, कई लोग सोचते हैं कि कैफीन सिर्फ कॉफ़ी में रहता है, तो भाई कैफीन कॉफ़ी के अलावा चॉकलेट्स, चाय, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स एंड फ्लू एंड कोल्ड की मेडिसिन में भी होता है। ये चीज़ मेरे को पहले ही पता चल गई थी अपने देश के आयुर्वेद से, तो मैंने तो शायद बचपन से ही चाय नहीं पी। हाँ, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब मैंने बहुत चाय पी थी एंड उसके बाद मैंने आयुर्वेद पढ़ा और चाय छोड़ दी। 10th के पहले तो घर वाले ही नहीं पीने देते थे। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं कभी आपसे मिलूं तो मुझे चाय की जगह दूध ऑफर करना। वैसे चाय छोड़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को तो, एंड आई होप आपको भी नहीं होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन कैफीन कर्फ्यू लगाने वाला है। एक अच्छी नींद के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मो रेगुलेशन का स्लीप साइकिल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सोते टाइम आप कंफर्म करें कि रूम का टेम्परेचर आपकी बॉडी के लिए ठीक है या नहीं। टेम्परेचर ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। और हाँ, सोने से 1 या 2 घंटे पहले गुनगुने पानी से नहाने की कोशिश करें। नहाने से बॉडी का टेम्परेचर सोने के टाइम तक नॉर्मल हो जाएगा। कोशिश करें इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे को पता है लोग दिन में नहीं नहाते तो रात में क्या नहाएंगे। वैसे यह बात सही है या गलत, बिकॉज मेरे आसपास तो सब ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए 1-2 दिन तक बिना नहाए रहना नॉर्मल है। वैसे मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं रोज़ नहाता हूँ। एंड आपके यहाँ क्या हाल है, कमेंट में ज़रूर बताना। सही टाइम पर सोना बहुत मुश्किल है, लिटरली बहुत मुश्किल। मेरे फ्रेंड सर्कल में कई लोग ऐसे हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी रात को सही टाइम पर नहीं सो पाते क्योंकि उन्हें नींद आती ही नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ भी है तो इसका सोल्यूशन है। ऑथर कहते हैं कि रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक सोने के लिए बेस्ट टाइम है। अगर आप दिन भर काम करते हो एंड रात को भी आपको नींद नहीं आती तो कोशिश करो कि 10 से लेकर 2 बजे तक की नींद तो ले ही लो, बिकॉज हम दिन भर मेहनत करके अपने हार्मोन्स को डिस्चार्ज कर देते हैं। 10 से लेकर 2 का टाइम सही है हार्मोन्स को चार्ज करने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। एक बेडरूम में हम खाना पीना, मौज मस्ती, काम धंधा सब घुसा देते क्योंकि छोटे छोटे काम करने के लिए रूम से बाहर जाना हमें पसंद नहीं है। बट ऑथर कहते हैं कि रूम केवल 2 चीज़ों के लिए होना चाहिए, सोने के लिए और अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। एक बेडरूम का नाम बेडरूम इसीलिए है क्योंकि उसमें सिर्फ सोने के लिए जाना चाहिए, लेकिन हमने बेडरूम को बेडरूम की जगह मल्टीपर्पज़ रूम बना लिया है जिसमें हम खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, दोस्तों के साथ चिल करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट बेडरूम में सोने के अलावा आप जो भी चीज़ें करते हो इनका आपकी स्लीप पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो रूम में ज़रूर होनी चाहिए, वो है फ्रेश एयर। आपके रूम में फ्रेश एयर का कोई सोर्स होना चाहिए। अगर आपके रूम में फ्रेश एयर का कोई सोर्स नहीं है तो एयर बासी हो जाएगी, जिससे उसमें नेगेटिव आयंस कम हो जाएंगे। नेगेटिव आयंस कम होने से बहुत नुकसान होते हैं। हमें नेगेटिव आयंस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए क्योंकि इनसे हम एनर्जाइज होते हैं।
ये ओडर और मोल्ड को भी कम कर देते हैं। इसीलिए फ्रेश एयर के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लो अपने रूम में। और हाँ, अपने बेडरूम में एक हाउस प्लांट जरूर रखें। वैसे इस साल आपने बारिश में कितने प्लांट लगाए हैं कमेंट करके जरूर बताना। मैंने तो सेंचुरी लगा दी इस बार। रात में सोने का एक रीज़न है और हम नेचुरली रात में सोने के लिए ही बनाए गए हैं। वो अलग बात है कि आजकल रात और दिन में ज़्यादा डिफरेंस बचा नहीं है। लाइट का कोई भी सोर्स हमारी स्लीप को अफेक्ट कर सकता है। और अगर आप सोच रहे हो कि आंखों पर पट्टी बांधकर लाइट से बचा जा सकता है तो भाई आप गलत हो, क्योंकि लाइट स्किन के अंदर तक जा सकती है। अगर बेडरूम के अंदर लाइट आ रही है तो उसे ऐसे ही भगा दो जैसे कोरोना को भगा रहे हो। लाइट और पोल्यूशन दोनों से बचने का एक बेस्ट सॉल्यूशन है ब्लैकआउट कर्टेंस। अपने रूम से सभी लाइट वाली डिवाइस को हटा दो और एक कम लाइट वाली डिवाइस लाइक अलार्म क्लॉक को लगाओ। वैसे अलार्म क्लॉक ना भी हो तो सिंपल कोई भी कम लाइट वाली डिवाइस या बल्ब लगा लो, बट कोशिश करो कि लाइट जितनी हो सके उतनी कम हो। नींद सिर्फ सोने का एक प्रोसेस नहीं है तो क्या पबजी खेलने का प्रोसेस है? नहीं भाई, नींद सोने के अलावा बॉडी रिकवर करने का प्रोसेस भी है। आइए समझते हैं कैसे। एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स और बॉडी टिश्यूज डैमेज होते हैं, तो मतलब अब हम एक्सरसाइज करना बंद कर दें? नहीं भाई, आगे तो सुनो। जो टिश्यूज एक्सरसाइज करने से डैमेज होते हैं वो सोने से रिकवर हो जाते हैं। ऑथर रात में एक्सरसाइज करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि रात में आपकी बॉडी के पास इनफ टाइम नहीं होता बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए। और आपको तो पता ही है कि अच्छी नींद के लिए बॉडी को ठंडा करना कितना जरूरी है। आपकी अच्छी नींद में एक चीज और कंट्रीब्यूट करती है और वो है आपकी हेल्थ। अगर आप मोटे हैं तो डेफिनेटली आपको उतनी अच्छी नींद नहीं आएगी जितनी एक फिट इंसान को आती है। तो अगर आपको भी फिट होना है एंड अपनी हेल्थ को ठीक रखना है तो डिस्क्रिप्शन में एक समरी की लिंक है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कई लोग शराब पीते हैं एंड उन्हें ठीक से नींद नहीं आती, तो वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई आपको बता दूं कि शराब भी आपकी नींद को अफेक्ट करती है। अगर आप एल्कोहलिक हो तो आपको उतनी अच्छी नींद नहीं आएगी जितनी हमें आती है। आई मीन जो एल्कोहलिक नहीं है उन्हें आती है। अगर आप शराब पीते हैं और अच्छी नींद भी लेना चाहते हैं तो सोने से अप्रोक्स 4 घंटे पहले ही पी लें जितनी पीनी है। लेकिन आपको शराब पीनी ही क्यों है? छोड़ दो यार, इतनी सारी प्रॉब्लम होती है तो। वीडियो एंड करने से पहले इंपॉर्टेंट नोटिस, इस बुक की समरी बनाने के लिए मेरे को राकेश रंजन पृष्टि ने डीएम किया था। अगर आपको भी कोई बुक पसंद है जिसकी समरी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है या आप उस समरी को और भी डिटेल में देखना या सुनना चाहते हो तो कमेंट कर दो या इंस्टा पर डीएम कर दो। वैसे जाते जाते अगर अपनी हेल्थ को ठीक रखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और कपल्स के झगड़ों का सोल्यूशन चाहिए तो राइट वाली वीडियो देखो। बाद में मत कहना बताया नहीं। धन्यवाद।